हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार साथियों, मैं कुणाल आप सभी का स्टडी IQ IAS हिंदी पे स्वागत करता हूं और आज की हमारी चर्चा है भारत में होने वाली बारिश के बारे में। फिलहाल भारत के मौसम विज्ञान विभाग का ये कहना है कि अगस्त और सितंबर इन दोनों ही महीनों में सामान्य से अधिक बारिश होगी और ये सामान्य से अधिक बारिश भारत के अधिकांश क्षेत्रों में होगी। अब इस दौरान जरूरी है कि इस पूरे के पूरे मामले को अच्छे समझे और हमारे टाइटल का कहना है इंडिया वेदर मोस्ट पार्ट ऑफ कंट्री टू रिसीव अबव नॉर्मल रेनफॉल इन अगस्त सितंबर। तो देखिए फिलहाल टाइटल भी यही बता रहा है कि भाई भारत के अधिकांश हिस्से में अगस्त और सितंबर के महीने में सामान्य से ज़्यादा बारिश होगी, ऐसा IMD कह रहा है। तो अब सामान्य से अधिक बारिश जब होगी तो ज़रूरी है कि इससे जुड़ी हुई तमाम पहलुओं को भी हम लोग समझ लें। देखिए फिलहाल IMD ने थोड़ा सा चीज़ों को जाना समझा है पुराने आंकड़ों के आधार पर और IMD ये कहता है कि 1971 से 2020 के जो हमारे आंकड़े हैं, कौन से वर्षा दीर्घावधि औसत के हमारे जो आंकड़े हैं, उस दौरान हमें अध्ययन से ये पता चला है कि वर्ष 2025 में अगस्त और सितंबर इन दोनों ही महीनों में 106% बारिश होगी, यानी कि सामान्य जितनी बारिश होती है उस बारिश की तुलना 6% अधिक बारिश फिलहाल भारत महसूस करेगा। और लेकिन ये स्थिति जो होगी वो भारत के अधिकांश हिस्सों में होगी। लेकिन इसी दौरान ये भी पता चलता है कि फिलहाल भारत के ऊपर एक मिश्रित पैटर्न देखने को मिल रहा है जलवायु का। अब ये मिश्रित पैटर्न क्यों देखने को मिल रहा है? तो देखिए फिलहाल भारत के कुछ हिस्से ऐसे हैं जहां पर सामान्य से कम बारिश होने की उम्मीद भी है। अधिकांश भारत में तो अधिक बारिश होगी, लेकिन कुछ हिस्से ऐसे हैं जो कम बारिश प्राप्त करेंगे। तो इस दौरान कम बारिश प्राप्त करने वाले हिस्सों में शामिल है पूर्वोत्तर के कुछ हिस्से, पूर्वी भारत के कुछ हिस्से, मध्य भारत के कुछ हिस्से और दक्षिण पश्चिमी प्रायद्वीप क्षेत्र के कुछ हिस्से, जहां पर सामान्य से कम वर्षा की उम्मीद है। लेकिन भारत के अधिकांश हिस्सों में तो भाई फिलहाल सामान्य से अधिक वर्षा की उम्मीद ही की जा रही है। तो फिलहाल ये कहा गया है कि देखिए अगस्त के महीने में जो बारिश का अनुमान है वो LPA के 94% से 106% तक के बीच है, यानी कि जहां पर कम बारिश होगी वहां मान सकते हैं कि लगभग 6% कम बारिश ही होगी, और जहां पर ज्यादा बारिश होने वाली है वहां भी ये मान सकते हैं कि वहां की जो बारिश की स्थिति रहेगी वो भी लगभग 6% अधिक ही रहने वाली है। तो ये पूरे के पूरे भारत का इन्होंने बता दिया है LPA के आधार पर बारिश का पूरा अनुमान। हालांकि अगस्त और सितंबर दोनों ही महीनों के लिए माना गया है कि सामान्य से अधिक बारिश होगी अधिकांश क्षेत्रों में, लेकिन फिलहाल जो आंकड़े हैं वो अगस्त महीने के आए हैं। अभी सितंबर के महीने के आंकड़े जारी नहीं किए गए हैं और IMD का ये कहना है कि सितंबर के जो भी अनुमान रहेंगे वो अगस्त के महीने के अंत तक जारी कर दिए जाएंगे। लेकिन फिलहाल ऐसा क्यों हो रहा है कि इसकी वजह से हम ये मान रहे हैं कि भारत में अगस्त और सितंबर में सामान्य से अधिक बारिश होगी? तो इसके पीछे कुछ अलग अलग मॉडल्स पे की गई स्टडी है और फिलहाल हमें ये पता चल रहा है कि इसके पीछे के लिए जिम्मेदार रीजन है समुद्री परिस्थितियां। समुद्री परिस्थितियों के विश्लेषण के आधार पर पता चला है कि सारा का सारे जो तथ्य है वो हमें बता रहे हैं कि अधिक बारिश की तरफ ही भारत आगे बढ़ेगा। और इन सभी फैक्टर्स में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है भूमध्य रेखीय प्रशांत क्षेत्र में तटस्थ अल नीनो दक्षिणी दोलन स्थितियों का मौजूद होना। तो फिलहाल भूमध्य रेखीय प्रशांत क्षेत्र में तटस्थ अल नीनो दक्षिणी दोलन, जिसको हम लोग एंसो भी कहते हैं, वो स्थितियां बनी हुई हैं। और एंसो के तहत पता चलता है कि कुछ ठंडी और कुछ गर्म, ये दोनों ही स्थितियां बनी होती है। अल नीनो ठंडा और साथ साथ पता लगता है कि ला नीना यहाँ पर गर्म अवस्थाओं के साथ मौजूद होता है। और जब ये दोनों की दोनों स्थितियां एक ही जगह पर मौजूद होती है तो उन दोनों ही स्थितियों की मौजूदगी हमें ये बताती है कि भाई आसपास के क्षेत्र की जलवायु की स्थितियां क्या रहने वाली है। तो इसी के अकॉर्डिंग भारत के लिए माना जा रहा है कि भाई ये जो तटस्थ एंसो की कंडीशन बनी हुई है ये भारत में अधिक बारिश के लिए जिम्मेदार फैक्टर बनेगा। तो इसके साथ ही हमें ये भी पता चलता है कि मानसून मिशन जलवायु पूर्वानुमान प्रणाली के आधार पर अध्ययन में ये पता चला है कि तटस्थ एंसो स्थितियां शेष मानसून ऋतु तक बनी रहेंगी, यानी कि जब तक हमारा मानसून चलेगा। और फिलहाल जो हमारे मानसून होता है ये साउथ वेस्ट मानसून होता है, उसको हम लोग 100 दिनों का मानसून भी कहते हैं। और 100 डेज का मानसून सितंबर के महीने के मध्य तक भारत के ऊपर बना रहता है। और इनका ये कहना है कि भैया तटस्थ एंसू जो है वो इस पूरे के पूरे सीजन को कवर करेगा, पूरे मानसून के दौरान हमारी भारतीय भूमि के ऊपर मंडराता रहेगा। इसके साथ साथ दूसरी स्थिति यहाँ पर यह भी है कि हिंद महासागर द्विध्रुव भी मौजूद है। और ये कहा जा रहा है कि ये हिंद महासागर द्विध्रुव भी इस पूरे के पूरे मानसून के अंत में जाकर के ही बदलेगा, अदरवाइज पूरे मानसून में ये अपनी स्थिति में बना रहेगा। और इसकी वजह से भी माना जा रहा है कि बारिश अधिक होगी। तो ये दो इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं जो फिलहाल भारत की अधिक बारिश के लिए जिम्मेदार माने जा रहे हैं। हालांकि ये पूरा घटनाक्रम कोई नया घटनाक्रम नहीं है। अगर हम लोग इस पूरे के पूरे फैक्टर्स को समझते हैं तो ये भी पता चलता है कि ऐसा नहीं है कि कुछ भी नया हो रहा हो। दरअसल इस बार का जो मानसून है ना वो अपने आप में सभी फैक्टर्स में बहुत ज्यादा खास रहा। दरअसल मानसून के आने से पहले हम लोगों ने ये देख लिया था कि भारत में अधिक गर्मी का अनुभव किया जा रहा था। अब हम ये बात जानते हैं कि जब कभी भी गर्मी होगी तो गर्मी की वजह से क्या होता है कि लो प्रेशर का एरिया बनेगा। और लो प्रेशर और हाई प्रेशर के बीच क्या होता है कि भाई हवा चलती है और हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हवा आगे बढ़ती है। और आपके साथ मैंने बहुत सारा डिस्कशन किया था, जो डिस्कशन मैंने द हिंदू के न्यूज़पेपर एनालिसिस में भी किया था, अलग से मैंने रिकॉर्डिंग्स भी की थी क्लास की, जिसमें आप लोगों को मैंने प्रॉपर ये बताया था कि देखिए
दरअसल भारत में गर्मी है और यही गर्मी जिम्मेदार बनेगी भारत के मानसून के लिए। और ऐसा हुआ भी। इसी अधिक गर्मी की स्थिति की वजह से क्या हुआ कि जब भारत में मानसून आया तो हम ये देखते हैं कि लगभग एक सप्ताह पहले ही भारत में मानसून हो गया। और जब एक सप्ताह पहले मानसून आया तो उससे पहले ही हमारे मौसम वैज्ञानिक ये बता रहे थे कि इस बार का जो मानसून है वो भारत पर अधिक बारिश लेकर के आएगा और 6% अधिक बारिश का अनुमान भी शुरुआत से ही बताया जा रहा था। और जिस प्रकार का अनुमान हमारे मौसम वैज्ञानिकों ने रखा था और अभी तक की परिस्थितियां भी सारी वही बनी हुई है। पहले जल्दी मानसून का आना, जल्दी मानसून आने के बाद साथ ही भारत में अधिक वर्षा को लेकर के आना। अब अधिक वर्षा के आ जाने का ये पता चल रहा है कि भारत में वैसे तो वर्षा का होना अच्छा ही है और हम लोग चाहते भी हैं कि भारत में बारिश हो, लेकिन फिलहाल भारत में बारिश होने के साथ साथ क्लाउड बर्स्ट का होना, अलग अलग जगह पे बाढ़ आना, ये हम लोग को थोड़ा परेशानियों में डाला हुआ है। और भारत में जहां एक तरफ हमारे देश के ही लोग बारिश को एंजॉय कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ भारत में वो लोग भी हैं जो बारिश से होने वाली त्रासदी में फंसे हुए हैं, चाहे वो उत्तराखंड के हो, चाहे वो हिमाचल प्रदेश के हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश के हो, या फिर वो बिहार के हो। लेकिन उनके लिए ये पूरी बारिश एक बहुत ही खतरनाक संकट बन चुकी है और वो लोग अपने जीवन के लिए संघर्ष कर रहे हैं। तो ये चीजें पहले से ही चलती हुई आ रही थी और उसी के अकॉर्डिंग सब कुछ रहा भी है। अगर बात करें कि हमारे मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान अब तक कितना ज्यादा सही रहे हैं, तो ये पता चलता है कि मानसून अब तक जो रहा है वो सामान्य से ज्यादा बारिश का ही रहा है। यानी कि हमारा मानसून 1 जून को हम मानते हैं कि शुरू होगा, लेकिन मानसून वैसे भारत में तो लगभग 23 मई के आसपास ही प्रवेश कर चुका था। अब इसी के साथ ये भी समझते हैं कि जून और जुलाई इन दोनों महीनों की जो मानसून की अवस्था रही है वो सामान्य से अधिक बारिश की रही है। और हमें ये पता चलता है कि जो सामान्य से अधिक की अवस्था हम लोगों ने 6% पहले ही महसूस की थी कि 6% अधिक बारिश होगी, उसके अकॉर्डिंग ही बारिश अब तक हमारे देश में हुई है। और ये पता चलता है कि 1 जून से 31 जुलाई के बीच में जो बारिश हुई है वो सामान्य स्थिति यानी कि 445.8 मिलीमीटर की तुलना 474.3 मिलीमीटर हुई है। तो 6% ज्यादा बारिश अब तक की अवस्था में भारत ने प्राप्त की है और उसी अवस्था की कंटिन्यूटी मानी जा रही है कि अगस्त और सितंबर इन दोनों महीनों में भी देखी जाएगी। हालांकि इस पूरे के पूरे पूर्वानुमान के मामले में हमारी आने वाली तैयारियां भी हमको करनी पड़ेगी, रणनीतियां भी तैयार करनी पड़ेगी, क्योंकि दरअसल भारत का ये मानसूनी फेज बहुत सारे फैक्टर्स में इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। इस दौरान कृषि की भूमिका, हमारे रिजर्वेयर्स को रिफिल करने की भूमिका, इसके साथ साथ हमें ये भी पता चलता है कि आपदा के लिए तैयारियां करना इन पूर्वानुमानों से ही जुड़ा हुआ होता है और उसके अकॉर्डिंग ही हमारी सरकार और हमारे में जितने भी मैनेजमेंट से जुड़े हुए लोग हैं वो अपनी चीजों को आगे बढ़ाते हैं। तो कृषि के लिए महत्वपूर्ण होगा और कृषि के लिए किस प्रकार कार्य कर रहे हैं उसके लिए पूर्वानुमान बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही नीतियां बनाई भी जाती है। जल संसाधन प्रबंधन भी इस दौरान ही किया जाता है, तो यहाँ पर भी इसकी इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है। और इसके अलावा आपदाएं आना, जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि उत्तराखंड में फिलहाल एक बड़ी भीषण आपदा आई हुई है खीरी गंगा नदी की वजह से, और हमने देखा कि धराली गांव तबाह हो गया। तो इसके साथ साथ ही हिमाचल प्रदेश में भी सेम स्थिति है, बिहार में बाढ़ और उत्तर प्रदेश में बाढ़ का आना। तो पता चलता है कि हाँ, इस प्रकार के अनुमान हमें मदद करते हैं कि किस प्रकार की तैयारी आने वाले समय के लिए रखना जरूरी है। तो पूर्वानुमानों का आना हमें कई मामलों में मदद करता है और बताता है कि किन किन चीजों पर हमें अभी फिलहाल मजबूती से काम करना और कहाँ कहाँ लाभ होगा, कहाँ कहाँ हम लोग नुकसान में जा सकते हैं। इन सारी बातों को समझने के बाद अब ये तो पता चल गया है कि हाँ भाई, अगस्त और सितंबर इन दोनों महीनों में ज्यादा बारिश ही होगी। और अब तक की स्थिति ये कहती है कि 2025 में जितने भी अनुमान हमारे भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने बताए वो सारे सही रहे। तो उम्मीद है कि अगस्त और सितंबर के अनुमान भी इसी के अकॉर्डिंग रहे और चीजें सही पता चले। लेकिन इसी के साथ ये भी जरूरी है कि मैंने आप लोग को बताया जिस तरह से कि भाई हमारे यूपीएससी के जीएस पेपर 3 में ये पूरा मामला इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इसी के साथ जीएस पेपर 1 और 3 दोनों में इंपॉर्टेंट है। और साथ आप लोग को इस प्रश्न का आंसर भी कॉमेंट करना है जब सब कुछ चीजों को अच्छे से समझ लिया, पढ़ लिया है। तो एक इजी सा क्वेश्चन आप लोग की स्क्रीन पे है, इसका क्वेश्चन जरूर से कमेंट आंसर जरूर कमेंट करना है सभी लोगों को। देखते हैं कितने लोगों को सब कुछ अच्छे से समझ में आया, कितने लोगों को दिक्कतें हैं। इसके साथ ही एक इंपॉर्टेंट बात आप लोग के लिए ये भी है कि अगर आप लोग अपने लिए द हिंदू न्यूज़पेपर का एक अच्छा एनालिसिस और एडिटोरियल डिस्कशन ढूंढ रहे हैं हिंदी भाषा में, तो ये रोज होता है स्टडी IQ IAS हिंदी के यूट्यूब चैनल पे। आप लोग जब कभी भी देखना चाहते हैं सुबह 9 बजे क्लास में आप लाइव जुड़ सकते हैं और द हिंदू के न्यूज़पेपर को अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो सुबह 9 बजे मेरे साथ जरूर जुड़िएगा। इसके साथ ही P2I फाउंडेशन बैच की बात करें तो 2026, 27 और 28 वाले बच्चों के लिए 3 अलग अलग बैचेस चल रहे हैं। P2I फाउंडेशन बैच का मतलब होता है कि प्रीलिम्स से इंटरव्यू तक की आपकी तैयारी कराई जाएगी। प्रीलिम्स मींस इंटरव्यू से जुड़े हुए सारे एस्पेक्ट को कवर किया जाएगा। 1000 से अधिक घंटे की कक्षाएं आप लोग को दी जाती है ताकि आप लोग का जो कंप्लीट सिलेबस है वो कवर हो जाए, करंट अफेयर्स की तैयारियां भी हो जाए, जीएस से रिलेटेड जो भी चीजें हैं वो सब आपको यहाँ पर प्रॉपर प्रदान की जाती है। और साथ ही आप लोग की आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस भी करवाई जाती है। इसके अलावा इसमें आपको 1-to-1 मेंटरशिप भी मिलती है, जिस मेंटरशिप में आप लोग बहुत सारे लाभ उठाते हैं मेंटर्स के और अपनी सभी समस्याओं का समाधान पाके तैयारी को अच्छा भी कर लेते हैं। आप लोग को यहाँ पर इसके अलावा मिल जाती है टेस्ट सीरीज, प्रीलिम्स और मेंस के लिए प्रिंटेड हैंडरिटन नोट्स मिलने के साथ साथ ही आपके लिए खास सुविधा ये भी होती है कि आप लोगों को दिए जाती हैं
18+ बुक्स और साथ साथ जीएस मॉड्यूल। इसके साथ ही ये भी समझिए कि अगर आप मंथली टॉप टेस्ट परफॉर्मर बनते हैं तो आप लोग को 11,000 का कैश प्राइज भी मिलता है और साथ ही आप लोग को पूरी फीस रिफंड की जाती है अगर आप लोग बैच में एनरोल करके प्रीलिम्स एग्जाम क्लियर कर लेते हैं। तो फिलहाल एनरोल कीजिए KL लाइव कोड के साथ, क्योंकि नया बैच शुरू हो रहा है 8 अगस्त से शाम 6 बजे। KL लाइव कोड से अगर आप एनरोल करते हैं तो आपको मिलेगा 7,000 का हैवी डिस्काउंट और इस डिस्काउंट को आप ले करके 27,999 में P2I बैच को परचेज कर सकते हैं। तो एनरोल कीजिए आज ही अपनी एक अच्छी तैयारी के लिए और साथ साथ अपनी सफलता के लिए। आप मेरा जुड़ सकते हैं टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे और एक्स पे, वो सभी जगह जहां आप कनेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आप लोग कनेक्ट कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल पे, जहां हम लोग फाइल्स भी शेयर करते हैं, अपने लिंक्स भी शेयर करते हैं, डिस्कशन भी यहीं पे होता है। तो बस फिलहाल आज के लिए इतना ही। जितनी महत्वपूर्ण बातें करनी थी वो सब हो गई है। उम्मीद करते हैं सब कुछ आपको क्लियर हो गया होगा। बाकी की बातें करेंगे आने वाली और क्लासेस में। तब तक आपके इस वीडियो को कीजिए शेयर और जिन्होंने लाइक नहीं किया, लाइक के बिना कोई भी नहीं जाएगा। फिलहाल के लिए दीजिए मुझे विदा। थैंक यू सो मच। जय हिंद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।